Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst and we are doing chemical bonding. And today we are going to start valence bond theory. And it is also a very important topic कि लास्ट में ये भी हमें और दो नए टाइप के बॉन्ड सिखाएगा. सो प्लीज स्टे टिल द एंड. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो इसका जो सबसे फेमस क्वेश्चन है कि why H2 exist but He2 does not. Why H2 exist but He2 does not. तो इस क्वेश्चन का आंसर इस टॉपिक में दो फॉर्म में होगा कि दो कॉन्सेप्ट में इसका आंसर देंगे. एक होता है एनर्जी कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट. एंड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट. So first we are discussing energy concept and then we will discuss orbital concept. Why H2 exists but He2 does not. तो सबसे पहले हम कर रहे हैं एनर्जी कॉन्सेप्ट. सबसे पहले एनर्जी कॉन्सेप्ट. तो एनर्जी कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस. तो अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में और रिपल्सिव फोर्सेस होंगे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में. कि अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस कि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इनको काउंट करेंगे. कि हम लेंगे दो हाइड्रोजन कि वाई H2 एग्जिस्ट बट He2 डज नॉट. तो हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन लिए कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन. कि एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है. और हीलियम में दो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद है और बाहर दो इलेक्ट्रॉन है. हीलियम में दो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद और बाहर दो इलेक्ट्रॉन है. तो एक कि दो हाइड्रोजन, अब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स और दो हीलियम इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स. तो अट्रैक्टिव फोर्स, तो हम शुरू करते हैं हीलियम से. हीलियम में अट्रैक्टिव फोर्स कितने होंगे कि ये प्रोटॉन उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, हम दो एटम की बात करेंगे, एक एटम के अंदर के फोर्स की बात नहीं करेंगे. कि ये प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को, और सिमिलरली ये जो दो प्रोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को. तो ये हो गए 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस. और ऐसे ही अब हम रिपल्सिव फोर्सेस देखेंगे कि रिपल्सिव फोर्सेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा. और ऐसे ही ये क्रॉस में ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा. और पांचवा रिपल्सिव फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन की रिपल्शन. कि 4 अट्रैक्टिव फोर्स और 5 रिपल्सिव फोर्स. कि हीलियम के एटम्स के बीच में अट्रैक्शन से ज्यादा रिपल्शन आ गई और इसी रिपल्शन के कारण दो हीलियम के एटम्स दे नेवर कंबाइन. ये इलेक्ट्रॉन, ये एटम और ये एटम, ये एक दूसरे को रिपल्शन कर रहे हैं
so they won't be able to combine with each other. इसलिए He2 does not exist because the repulsive forces are more than the attractive forces. और अब हम बात करते हैं H2 की, कि H2 में वही अट्रैक्शन, प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, दो अट्रैक्टिव फोर्स। और रिपल्शन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन की रिपल्शन, दो हाइड्रोजन के एटम तो दो ही अट्रैक्टिव फोर्स, दो ही रिपल्सिव फोर्स। बट हम क्या बोलेंगे, बट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन, the nuclear attraction is more and hence two atom combines to form H2 molecule. कि हाइड्रोजन के दो एटम एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म H2 molecule. So this the attractive force and the repulsive force. Take the notes. So you must have noted it. अब इस हाइड्रोजन पे एक ग्राफ भी बनता है कि इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि दो हाइड्रोजन के एटम दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। इनके जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे R, और यहां पे लिखेंगे एनर्जी। तो दो हाइड्रोजन के एटम, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इस ग्राफ को हम यहां से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। दो हाइड्रोजन के एटम्स ये एक दूसरे के ऐसे पास पास आ रहे हैं, तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है, और जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होगा, इन दोनों का जो एनर्जी लेवल है, इन दोनों का जो एनर्जी लेवल है वो भी डिक्रीज होने लग जाएगा। कि जैसे जैसे दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के पास आते हैं, कि जैसे जैसे ये पास आएंगे, क्योंकि जब केमिस्ट्री में बॉन्ड बनता है, इन बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, इन बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, तो यहां पे ये एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इन बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, और जिस पॉइंट पे आके इनके बीच का बॉन्ड बन गया वो इन दोनों के बीच में मिनिमम एनर्जी का पॉइंट है। इस पॉइंट के आके दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे से कंबाइन होके H2 बन गए, और अगर वो इससे ज्यादा पास आएंगे तो यहां से शुरू हो जाती है रिपल्शन, और रिपल्शन होने के कारण एनर्जी लेवल फिर से इंक्रीज होने लग जाएगा। तो दिस साइड शोज अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड दिस साइड शोज रिपल्शन या रिपल्सिव फोर्सेस। तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस जहां पे बॉन्ड बनता है, अ स्टेबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो मिनिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।
So pause the video, understand the topic. और अब हम, ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ये टॉपिक, बट ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट उसमें इंटरेस्ट आएगा. So now we are going to start. So you must have taken the notes. Now we are going to start. Now we are going to start the second concept, the most important, the more important topic, the orbital concept. The second is orbital concept. The orbital concept, again why H2 exists. So according to orbital concept, कि those orbital combines which contains single electron. Those orbital combine के H2 He2, हाइड्रोजन के दो एटम, एक लेफ्ट में और एक राइट में. तो हाइड्रोजन 1s1 1s1 कि जो दो ऑर्बिटल है, इन दोनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन है. तो दीज टू ऑर्बिटल दे कंबाइन टू फॉर्म अ H2 मॉलिक्यूल. ये दोनों तो एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगी क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन है, एंड दे कंबाइन टू फॉर्म अ H2 मॉलिक्यूल. बट हीलियम इज 1s2 1s2. तो हीलियम की ऑर्बिटल्स ऑलरेडी फिल्ड है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दे विल नॉट कंबाइन because helium orbitals are already filled. इसलिए helium orbitals they do not combine with each other. So this is the orbital concept. अब इसी ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, की फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ Cl2. तो Cl2 मतलब दो क्लोरीन के एटम, और Cl 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. तो 3s2 3p5, ठीक है. 3p5 वी शुड फॉलो द हुंड्स रूल, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिर पेयरिंग. और एक ऑर्बिटल ऐसी है जो p ऑर्बिटल है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और सेम इस क्लोरीन में भी यही होगा कि 3p की एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. तो अब हमें इसकी फॉर्मेशन करनी है कि ये दो p ऑर्बिटल है, ये दो p ऑर्बिटल है, और धीरे धीरे ये पास आएंगी, एंड दे विल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ बॉन्ड. कि ऐसे दो Cl के एटम p ऑर्बिटल के थ्रू एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे, कि ये Cl और ये Cl, दे विल कंबाइन विद ईच अदर थ्रू द ओवरलैपिंग टू फॉर्म अ Cl2 मॉलिक्यूल. दो p ऑर्बिटल के थ्रू Cl2 का फॉर्मेशन हो जाएगी. बस ये जो ऑर्बिटल्स होती हैं कि या तो ये दोनों pz ऑर्बिटल होनी चाहिए, या px या py, कि दे शुड बी अलोंग द सेम एक्सिस. दे शुड बी अलोंग
the same axis. This is formation of Cl2 molecule. So pause the video, note it, and then we are doing formation of O2. Formation of O2 molecule. तो O2 कैसे बनता है कि दो ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, तो 1s2 2s2 2p4। तो ऑक्सीजन के अंदर दो ऑर्बिटल्स है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है वो दो ऑर्बिटल के थ्रू होगा कि ऑक्सीजन की दो ऑक्सीजन के एटम और इन दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो दिस टू ऑर्बिटल विल कंबाइन। तो अब वो कॉम्बिनेशन कैसे होगा? तो दिस आर दी टू ऑक्सीजन ऑर्बिटल्स, ये एक ऑक्सीजन की दो और p ऑर्बिटल, एंड लेट दिस आल्सो बी टू p ऑर्बिटल्स, एंड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब जब दो ऑक्सीजन के एटम धीरे धीरे पास आएंगे तो दे विल कंबाइन, कि उनकी एक ऑर्बिटल तो आपस में प्रॉपरली कंबाइन कर जाएगी, कि यहां से तो ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से प्रॉपरली कंबाइन कर गई, कि एक बॉन्ड तो बिल्कुल प्रॉपर ओवरलैपिंग से बन गया, बट क्या उसके बाद ये जो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स है, दूसरा पेयर है, क्या ये और पास आ सकता है? नहीं। तो यहां से केमिस्ट्री में दो टाइप के बॉन्ड इंट्रोड्यूस होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। कि सिग्मा बॉन्ड कि जो दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में ये जो पहला बॉन्ड बन रहा है प्रॉपर ओवरलैपिंग से, इट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, और इनके बीच में ये जो दूसरा बॉन्ड बनेगा थ्रू दिस साइडवेज ओवरलैपिंग, दिस इज अ पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा, कि एक सिग्मा बॉन्ड कि ये दो ऑक्सीजन की ऑर्बिटल तो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम ओवरलैप कर जाएंगी, ये ऑर्बिटल्स तो प्रॉपरली ओवरलैप कर गई टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। बट ये दो ऑर्बिटल्स कि मान लो ये pz है, तो pz तो ओवरलैप कर गई, और ये जो दो ऑर्बिटल्स है अब इनके बीच में ऐसे ही बॉन्ड शो कर देते हैं कि दिस इज अ पाई बॉन्ड, कि एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड along the internuclear axis and pi bond is formed along the sideways overlapping. So make the notes. अभी इसमें हम डिफरेंस लिखते हैं प्रॉपरली, so just pause the video, understand it, how sigma and pi bond are formed. Sigma bond, the bond formed between two orbitals, the bond formed between two orbitals along the internuclear axis, along the internuclear axis
is known as sigma bond, and the bond formed between two orbitals by sideways overlapping. By sideways overlapping. सिग्मा बॉन्ड शो करते हैं कि दो ऑर्बिटल्स, कि ये परपेंडिकुलर और ये ऐसे, बस बुक्स में या तो ऐसे शो कर देते हैं कि बस ये साइडवेज ओवरलैपिंग, और ये जो बॉन्ड है, द बॉन्ड फॉर्म्ड along the internuclear axis. The bond formed along the internuclear axis. और सिग्मा बॉन्ड जो बनता है, ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, तो चाहे p ऑर्बिटल हॉरिजॉन्टल हो तो भी s उससे कंबाइन कर जाएगी, और चाहे p ऑर्बिटल वर्टिकल हो तो भी s उससे कंबाइन कर जाएगी। बस कंडीशन है कि जो बॉन्ड है, देखिए एक्सिस हमेशा ऑर्बिटल के बीच में से जा रही है, ठीक है। इस एक्सिस पे, कि यहां पे ये एक्सिस तो दिखा रखी है, बट यहां पी वाई या पी जेड होगी, तो अगर एक ऑर्बिटल ऐसे कंबाइन कर रही है तो इन दोनों को हम बोलते हैं इट इज नॉट अ बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जो बॉन्ड है वो हॉरिजॉन्टल, कि वो ऑर्बिटल की एक्सिस के थ्रू बनता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल से बने चाहे वो परपेंडिकुलर से बने, बट ऐसे में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो एस के बीच में भी बन सकता है, एस पी के बीच में भी बन सकता है, और पी के बीच में भी बनता है। बट जो पाई बॉन्ड है वो या तो पी और या पी डी या डी के बीच में बन सकता है। एस कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगी, क्योंकि एस की एक ऑर्बिटल है, तो इट विल ऑलवेज फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, एंड सिग्मा बॉन्ड इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। पाई बॉन्ड इट इज अ वीक बॉन्ड। तो सिग्मा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। और दूसरा कि जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक लास्ट एंड पॉइंट आता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अबव द एक्सिस भी होता है और बिलो द एक्सिस भी होता है। कि सिग्मा बॉन्ड हैज इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द एक्सिस एज वेल एज बिलो द एक्सिस। और एक डिफरेंस होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है, जैसे ये दो पी ऑर्बिटल जब सिंगल कंबाइन कर रही हैं तो सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन, कि सिग्मा बॉन्ड में ऐसे रोटेशन हो सकती है। बट पाई बॉन्ड, जब पाई बॉन्ड बनता है तो यहां पे एक बॉन्ड बन चुका है इन दोनों के बीच में, कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया है, और उस बॉन्ड से यहां पे एक बॉन्ड बन चुका है, और उस बॉन्ड के कारण इसमें अब रोटेशन पॉसिबल नहीं है, कि जैसे ही ये घूमने लगेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड में लिखते हैं कि फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, और पाई बॉन्ड में नो फ्री रोटेशन। बस लास्ट आता है इनकी काउंटिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड काउंटिंग ऑफ पाई बॉन्ड। सो यू राइट द डिफरेंस, बस फिर हम काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स,
तो all single bonds are sigma, and all in double bond and triple bond, in double bond and triple bonds, पाई बॉन्ड तभी आता है जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड बने. वन बॉन्ड इज सिग्मा एंड अदर्स आर पाई. जब कि सारे सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा होंगे, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई. तो ये जो हॉरिजॉन्टल 6 है ये सिग्मा का साइन है, और पाई का साइन जो मैथ्स में आता है पाई, वही पाई बॉन्ड का साइन है. तो जैसे CO2 का स्ट्रक्चर कि हमने पढ़ा हुआ है वेस्पर थ्योरी में, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. तो ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई. जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो पाई बॉन्ड आएगा, तो दो सिग्मा दो पाई. बस यहां पे यूज होते हैं मेन, थोड़ा सा क्लास 10 का यूज आता है कि जैसे क्लास 10 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कि प्रोपीन में काउंट करो कितने सिग्मा कितने पाई. तो प्रोपीन कि 3 कार्बन और बीच में डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, और हर कार्बन के हमें 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोजन. तो इस पे 3 हाइड्रोजन, तो सिग्मा सिग्मा. बस ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा और दूसरा पाई, फिर सिग्मा 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 सिग्मा. तो कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा और एक पाई. और एक दूसरा स्ट्रक्चर आता था 10th में जिसको बोलते थे बेंजीन, C6H6. तो ये बहुत फेमस है सिग्मा पाई बॉन्ड के क्वेश्चन में. C6H6 इसका नाम होता था बेंजीन, कि 6 कार्बन की रिंग, 6 कार्बन की एक रिंग, और जिसमें ऑल्टरनेट में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये ऐसे बॉन्ड्स आते थे. और इसको सिंपल फॉर्म में अब हम 11th में और 10th में ऐसे शो कर देते थे. डबल सिंगल डबल, कार्बन को शो नहीं करते लिख के, और फिर हर कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हो रहे हैं? 1 2 3. तो हर जगह एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, कि हर कार्बन के साथ, बस वो हाइड्रोजन इस फॉर्म में नहीं दिखती, वो हिडन है, और वही हिडन हाइड्रोजन मार्क्स खा जाती है. कि यही हिडन हाइड्रोजन अगर ये नहीं लगाई, क्योंकि इनके जो बॉन्ड है वो भी सिग्मा में काउंट होंगे, कि ये 6 सिग्मा ये हो गए, और कार्बन कार्बन, तो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, और जो अंदर के 3 है वो पाई बॉन्ड. इसलिए बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड आते हैं. 12 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन. और इसके साथ हम 10th में पढ़ते थे, सो यू जस्ट, यही क्वेश्चन बहुत आता है, C6H6, इसमें सिग्मा पाई बताओ. सो गॉट द पॉइंट. और इसके साथ 10th में आते थे फंक्शनल ग्रुप्स. ये फंक्शनल ग्रुप्स होते थे जैसे एल्कोहल, OH, एल्डिहाइड. क्या होता था एल्डिहाइड 10th में? C डबल बॉन्ड O और ऊपर H, और एसिड C डबल बॉन्ड O ऊपर O और H. तो अब हम बोलेंगे, हमें बोलेंगे कि बेंजोइक एसिड,
बस दिस इज द लास्ट स्ट्रक्चर वी आर डूइंग कि बेंजोइक एसिड, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ। तो बेंजोइक एसिड, तो बेंजीन तो बनानी है, और बेंजोइक एसिड मतलब ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसको ऐसे खोल के लिखना है C डबल बॉन्ड OH, और हर जगह क्या है, हाइड्रोजन। तो यहां तक इतने स्ट्रक्चर में तो अभी हमने काउंट किए थे, बस यहां से हाइड्रोजन आके कार्बन आ गई, बाकी ये तो सिग्मा ही है कि 12 सिग्मा 3 पाई, और उसके बाद ये जो एसिड आ गया, एक सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन इनके बीच में भी सिग्मा, तो कितने सिग्मा ऐड हो गए, 3, तो 15 सिग्मा और एक पाई ऐड हो गया, तो ये 4 पाई। हमसे ऐसे पूछेंगे बेंजोइक एसिड, बेंजाल्डिहाइड, इनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ। सो दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये सिग्मा और पाई बॉन्ड का टॉपिक। पूरे 11th 12th सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, इनके डिफरेंस, इनकी फॉर्मेशन, इनकी काउंटिंग, so we have to remember this. So thank you so much. This is Saurabh Arora signing off, Chem 3D Mind Catalyst.